सात नमो सिद्धाय नमो आय्याय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसारणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम कुंदकुंदायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सोईकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें कल अपन ने देखा था सुरमंजरी से विवाह करने के लिए जीवंदर कुमार वृद्ध ब्राह्मण के भेष में ही सुरमंजरी के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सुरमंजरी उन्हें देखते ही उसके परिणाम बदल जाते हैं। वैसे तो वो पुरुष मात्र से द्वेष करने वाली थी, लेकिन उनको एक कमरे में ठहरा देती है। फिर क्या होता है, अब वृद्ध व्यक्ति को भूखा देखकर भोजन भी करा देती है, और जब भोजन पूरा हो जाता है तो वो विश्राम करने लगते हैं। और थोड़े विश्राम करने के बाद अब उनको गाना गाने का मन करता है, तो बहुत अच्छे स्वर में गाना गाना वो प्रारंभ करते हैं। गाने की आवाज़ सुनकर वहाँ जो सुरमंजरी थी वो उनके पास आती है और ये पूछती है कि आप सिर्फ गान विद्या को जानते हैं कि अन्य विद्याओं में भी निपुण हैं। क्योंकि सुरमंजरी ने प्रश्न क्यों पूछा कि सुरमंजरी के मन में इच्छा थी, वो जानना चाहती थी कि मेरा पति कौन होगा, मेरे लिए उत्कृष्ट वर कौन होगा। तो ऐसी जीवंदर कुमार से प्रश्न किया, क्या आपकी अन्य विद्या में भी गति है क्या? आप अन्य विद्याओं को भी जानते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, मेरी तो सब विद्याओं में गति है, आपको जो पूछना हो सो पूछ लो। तो उन्होंने पूछा कि बताइए मेरा वर कौन होगा, मुझे श्रेष्ठ वर की प्राप्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कामदेव की पूजन करो, कामदेव की पूजा से तुम्हें श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए अब सुरमंजरी प्रस्थान करती हैं। कल अपने इतनी घटना को देख लिया था चाचा जी, इतना देख लिया था अपन ने। अब कामदेव की देव के मंदिर में की ओर प्रस्थान कर रही है सुरमंजरी। देखो 31 नंबर का श्लोक, अनेसितामसौ पश्यात् कामकोष्ठं यथेप्सितं विचाररूढकृत्यानां व्यभिचारः कुतो भवेत्। फिर यह बूढ़ा ब्राह्मण निश्चित किए हुए कामदेव के मंदिर में उसको ले गया। मतलब जो बूढ़ा ब्राह्मण था वो उसको कहाँ पे ले गया? कामदेव के मंदिर पे। बूढ़ा ब्राह्मण कौन है चाचा जी? बूढ़ा ब्राह्मण कौन है? जीवंदर कुमार, वही खुद ले जा रहे हैं कामदेव के मंदिर में। निश्चय से विचार पूर्वक कार्य करने वाले पुरुषों के कार्य में हानि कैसे हो सकती है? जिनका एक ही काम विचार पूर्वक हो, उनके कार्य में क्या हानि होगी? जो अविचार पूर्वक कार्य करते हैं उनके कार्य में हानि होती है। कबीरदास जी ने तो लिख दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत। ऐसा है। अब आप ऐसे बिना विचारे कार्य करोगे तो जगत में हंसी होगी। लेकिन जीवंदर कुमार का एक ही काम विचार पूर्वक था। उनने जो रणनीति बनाई थी कि कामदेव के मंदिर में ले जाना है, उस रणनीति में वो सफल हो रहे हैं। देखिए, तदनंतर वह वृद्ध सुरमंजरी को पूर्व नियोजित कामदेव के मंदिर में ले गया। पूर्व नियोजित योजना है उनकी, क्योंकि विचार पूर्वक कार्य करने वाली की कार्य सिद्धि में किसी प्रकार की रुकावट या आपत्ति नहीं आती है। विशेषार्थ, जीवंदर कुमार ने वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाने के पहले ही बुद्धिसेन नामक विदूषक नौकर से विचार विनिमय कर
मतलब जब उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाया था ना, तब से उनने सारी रणनीति बना के रखी थी। और जो उनका नौकर था बुद्धिसेन, बुद्धिसेन कौन है? वही विदूषक है जो हास्य का काम करता है, हंसाने का काम करता है। उससे रणनीति पहले ही बना ली थी कि सुरमंजरी से विवाह किस प्रकार करना है, कामदेव का मंदिर कहाँ बनाना, वहाँ बुद्धिसेन को रुकाना, सुरमंजरी की कामना पूर्ति हेतु छिपे हुए बुद्धिसेन को क्या कहना आदि का योजना पूर्वक निर्णय लिया है। उसके अनुसार ही सब चल रहा है। अतः कार्य में आपत्ति अथवा रुकावट आने का प्रश्न ही नहीं होता। सब काम क्रमबद्ध है क्रम से बनाया उन्होंने। कामदेव के समक्ष सुरमंजरी द्वारा मनोकामना व्यक्त करना। अब सुरमंजरी कामदेव के मंदिर में पहुंच जाती हैं और कामदेव की जो मूर्ति वगैरह है उसके सामने अपनी मनोकामना व्यक्त करती हैं। कामं सा प्रार्थयामासा जीवक स्वामी कमया जन्मांतरानुबंधौ ही राग द्वेषौ न नश्यता। अब क्या होता है देखो, उस कुमारी ने जीवंदर कुमार की प्राप्ति होने की इच्छा से कामदेव से प्रार्थना की। निश्चय से जन्म जन्मांतर से बंधे हुए राग और द्वेष नाश नहीं होते। ये तो बहुत अच्छी नीति है। पता है ये क्या कह रहे हैं? जन्म जन्मांतरों के संबंध हो, सहज राग होता है। आपको पता है नेमी कुमार और राजुल में 9 भव से प्रीति थी, 9 भव से संबंध हो रहा था, इतना संबंध था। आपको पता है सीता जी को रावण ऐसे नहीं उठा ले गया, पूर्व भव का संबंध था। क्योंकि जो राग रूप परिणाम होते हैं, द्वेष रूप परिणाम होते हैं, ऐसे ही नहीं होते। कोई किसी मुनराज पर उपसर्ग करता है तो कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई उपसर्ग नहीं करता। आपको पता है अपन ने वो कहानी सुनी थी जो अपने द्रोणगिरी से मोक्ष गए गुरुदत्त मुनिराज की। तो गुरुदत्त मुनिराज पर कितना भयंकर उपसर्ग हुआ था। उनको उस रुई लपेट दी थी पूरे शरीर में और उसको जला दिया था। एक किसान ने उनको जलाया था। पता है किसान ने क्यों जलाया था? कि जब ये गुरुदत्त राजकुमार थे तो इन्होंने उस किसी पशु का शिकार किया था और शेर का शिकार किया था। वही शेर मरकर किसान बना और उसने पिछले जन्म में जीवंदर कुमार ने गुरुदत्त ने मारा था। अब उसी ने किसान बन के गुरुदत्त मुनिराज को जला दिया। ये ऐसे नहीं होते, किसी से राग परिणाम हो रहा है, किसी से द्वेष परिणाम हो रहा है, ये जन्म जन्मांतरों के संबंध है। ऐसा बहुत बार होता है, किसी को देखकर सहज प्रीति उत्पन्न हो जाती है, बहुत प्रेम और वात्सल्य उमड़ने लगता है, जिसको देखा भी नहीं हो, परिचय भी नहीं हो और सहज वात्सल्य उमड़ने लगता है। तो पता है कारण क्या है? जन्म जन्मांतरों के संबंध है। वर्तमानयुग आप पढ़ोगे तो आपको बहुत 10-10 भवों के पता चलेंगे संबंध। बताओ, इसलिए कोई किसी से राग करता है, द्वेष करता है, उसमें पिछले जन्म के संस्कारों का निमित्त है। पूर्व भवों में भी सुरमंजरी के जीव का संबंध जीवंदर कुमार के जीव के साथ पत्नी रूप रहा है। देखो पूर्व भव में क्या संबंध था कि वो जीवंदर कुमार की पत्नी थी सुरमंजरी। कौन से भव में? पूर्व भव में। अतः पिछले भव के राग देश के संस्कार इस भव में भी नहीं छूट रहे हैं। ये राग देश के संस्कार हैं। कषायों के संस्कार छूटे नहीं छूटते। कषायों के संस्कार बड़े खतरनाक होते हैं। प्रत्येक जीव के वर्तमान भव में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र शत्रु आदि से राग देशात्मक परिणाम होते हैं। वे अगले भव में भी प्रायः नहीं छूटते। पूर्व जन्म के कुछ संस्कार वर्तमान भव में भी रहते हैं और कुछ नए संबंध जुड़ जाते हैं। ऐसा इस संसार का अनादिकालीन अटूट नियम है। किसी से हमारा संबंध है ना, वो आज का संबंध ना होकर पिछले भवों का भी संबंध हो सकता है। वो पिछले भवों का संबंध क्यों है? क्योंकि हम आज के थोड़ी ना हैं। ये जीव अनादि अनंत है। कभी कभी आजकल साइंस की बातों में आकर हमारी मति घूम गई है। हम उल्टी मति के लोग हो गए हैं। साइंस ने कहा आत्मा होती नहीं है, पुनर्जन्म होता नहीं है, तो साइंस पुनर्जन्म को मानता नहीं है। रीबर्थ पुनर्जन्म है नहीं, तो हम भी नहीं मानते पुनर्जन्म को।
लेकिन भैया सुनो, हम अनादि वाले तत्व हैं, हमारा संबंध किन किन से चला आ रहा है हमें क्या पता, और जिनसे आज संबंध है उनका पूर्व भाव से भी हमारा संबंध हो सकता है। देखिए, सुर मंजरी की मनोकामना का पूर्ण होना। अब वो कामदेव के मंदिर में अपनी भावना व्यक्त कर दी है कि मुझे जीवंदर कुमार से विवाह करना है। अब देखो क्या होता है। लव तो वराइति प्रोक्तम बुद्धिसेनेन सासति मनोभवो वचो मेने स्त्रीणामोदयं विभूषणम। ये बहुत खतरनाक नीति है, देखो सुनना। उस समय उस श्रेष्ठ कन्या ने, तूने अपने वर को प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार बुद्धिसेन से कहे हुए वचन को कामदेव का वचन समझा। आपको पता है वो कामदेव के मंदिर में पहुंच गई। अब कामदेव की मूर्ति के पीछे दुखे थे बुद्धिसेन। कौन दुखे थे? और बुद्धिसेन कौन है? जीवंदर कुमार के सेवक। तो बोलो, तो क्या हुआ? बुद्धिसेन के कहे हुए वचने को कामदेव का वचन मान लिया उनने। वो पीछे से कौन कह रहे थे? वो विदूषक, वो बुद्धिसेन कह रहा था, लेकिन उनने क्या सोचा, साक्षात कामदेव ही बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कामदेव ही बोल रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं निश्चय से स्त्रियों का मूर्ता ही दूषण होता है। उनकी मति व्यवस्थित नहीं होती। उनकी मति कैसे मान ली भैया, ये मूर्ति कैसे बोलेगी? बताओ। देखो, और खतरनाक चीज लिखी इसमें। देखो, सुरमंजरी द्वारा कामदेव के सामने मनोकामना व्यक्त करते ही मंदिर में छिपा हुआ बुद्धिसेन बोलता है, हे सर्वोत्तम भाग्यशालिनी सुरमंजरी, तुमने अपेक्षित वर प्राप्त कर लिया है, अर्थात वर यही है जो तुम्हें साथ लेकर मंदिर में आया है। बोलो, उनने क्या पूछा कामदेव से कि भैया देवता हमें ये बताओ कि मेरा वर कौन सा है। तो उनने कहा कि सुरमंजरी प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें उत्कृष्ट वर की प्राप्ति हो गई है। तो सुरमंजरी ने पूछा बताओ वो कौन है? उनने कहा और कोई नहीं, जो तुम्हें मंदिर में लेके आया था वही है। बोलो, देखो, विदूषक के वचन को ही कामदेव, तब उस भोली सुरमंजरी ने विदूषक के वचन को ही कामदेव का वचन मान लिया। ये सच है, मूर्खता ही स्त्रियों का भूषण और अलंकार होता है। पहले भी चर्चा आ गई, स्त्री नाम एव दुर्मति, स्त्रियों की तो दुर्मति होती है। बोलो, देखिए, पता ये नीति कब आई थी? स्त्री नाम एव दुर्मति, जब वो जंगल में जीवंदर कुमार थे और एक वो स्त्री मिली थी विद्याधर्मी, तब आचार्य ने कहा था स्त्री नाम एव दुर्मति, इनसे दूर रहना। बोलो, तो इस तरह से वो नीति दी थी उनने। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिसमें अंधश्रद्धा और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने में स्त्रियों की महती भूमिका होती है। महिलाओं की ग्रहित मिथ्यात्व में ज़्यादा ही बुद्धि होती है। घर में कुछ भी होता है ना, तो उनको लगता है अरे बनरियल नहीं चढ़ा था इसलिए हो गया, वहाँ ऐसा नहीं किया था इसलिए हो गया, ऐसा करना चाहिए था इसलिए हो गया। होता है कि नहीं होता? पुरुषों की बुद्धि ऐसी नहीं चलेगी कि देखो घर क्या घटना घट गई, ऐसा नहीं किया था इसलिए हो गया। महिलाओं की ज़्यादा बुद्धि चलेगी इसमें। देखो, पांडव पुराण में आता है कि सत्यभामा ने वन में निवास कर रही रुक्मणी को ही वन देवी समझकर उसकी वंदना कर उससे रुक्मणी के ही नाश करने का वर मांगा था। सत्यभामा ने रुक्मणी को कोई देवी समझकर उससे रुक्मणी के ही नाश करने का वर मांगा था। आदि ये सब स्त्रियों की दुर्मति है। यहाँ भी सुरमंजरी ने विदूषक बुद्धिसेन के वचन को कामदेव का वचन मानकर मूर्खता स्त्रियों का भूषण है, इस युक्ति को चरितार्थ किया है। लड़ने नहीं आ जाना मुझसे, बताओ, नहीं तो लड़ने जाएंगे। वो पोस्टर लेके आते ना, महिला संरक्षण और फलाना ढिकाना वाले, अन्याय सहन नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं? हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये लिखा है इसमें, वो पढ़ लेना आप। ये हजारों वर्ष पुरानी आचार्यों की बातें हैं, वो आप निर्णय कर लेना कि सच्ची है कि झूठी। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, वृद्ध का अपना मूल रूप प्रकट करना। अब जो वृद्ध था
जो कि जीवंधर कुमार थे, वो अपना मूल रूप प्रकट करते हैं। कुमारम दर्शिताकारम दृष्ट्वा जिन आयतक्षणे मृतकल्पा हि कल्प्यन्ते निर्लज्जा निष्कृपाय। फिर वह कन्या उसी समय दिखलाया है असली रूप, जिन्होंने ऐसे जीवंधर कुमार को देखकर लज्जित हुई। मतलब जीवंधर कुमार कौन सी अवस्था में थे? वृद्ध की अवस्था में। अब वो अपने असली रूप में आ गए, तो उनको देखकर लज्जित हुई कि मैं इनको पहचान नहीं सकी। निश्चय से लज्जा रहित पुरुष दयाहीन पुरुषों की तरह जीते हुए भी मरे हुए के समान कल्पना किए जाते हैं और माने जाते हैं। जिनमें लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, वो जीव मरे हुए हैं, मृत हैं। देखो, कामदेव के वचन सुनने के पश्चात सर्वोत्तम गीत गाने वाले उस वृद्ध को जीवंधर कुमार के रूप में देखकर सुरमंजरी अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि निर्लज्ज मनुष्य दयाहीन मनुष्यों के समान मृतक तुल्य ही हो जाते हैं। जिनमें लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, वो कैसे हैं? मरे हुए हैं। बड़े पंडित इतना सुंदर लिखा मंगल श्रृंगार में कि आंखों में काजल सील का हो, अरु लज्जा पाप कर्म से हो। पाप से लज्जा आनी चाहिए, पाप करते समय लज्जा लगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ओहो, मुझे पाप कार्य करने पड़ रहे हैं। तो जिसके चित्त में लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, वो मरण तुल्य है, मरा हुआ है। उधर विदूषक ने कामदेव के वचनों में तुमने अपेक्षित वर प्राप्त कर ही लिया है, ऐसे सुनते ही इधर व्रतधारी जीवंधर कुमार ने अपना मूल रूप प्रकट किया। जब सुरमंजरी ने जीवंधर कुमार के मूल रूप को देखा तो वह स्वयं अत्यधिक लज्जित हुई। कुल की मर्यादा रखने वाली सुरमंजरी का लज्जित होना उचित है। ये चित्र दिख रहा है आपको? पहले तो वृद्ध ब्राह्मण, अब क्या हो गए? असली रूप में आ गए। दिख गए चाचा जी? दोनों दिख रहा है। चलो, हाँ, ये सुरमंजरी बैठी है। ये असली तस्वीर नहीं है, ये नकली तस्वीर है। देखो, रागी जीवों को संसार भी सारभूत लगता है। पति कृत्येन पत्नीं तां सुतरां सोऽप्यतोषयत् संसारोऽपि हि सारा स्यादप्यत्योरिकण्टयो। वहाँ उन जीवंधर कुमार ने भी पतिकृत प्रेम लापादि द्वारा उस स्त्री को अत्यंत संतोषित किया। निश्चय से स्त्री पुरुष के एक सा प्रेम होने पर संसार भी सारभूत हो जाता है। जब स्त्री अच्छी मिल जाए तो संसार सारभूत हो जाता है, संसार में सुख लगने लगता है। इसलिए नीतिकार कहते हैं पत्नी बेकार ही मिलना चाहिए। क्यों? गोपाल दास जी बरिया को अच्छी पत्नी मिलना वरदान था कि बुरी पत्नी मिलना वरदान था? बोलो चाचा जी। बुरी पत्नी मिलना वरदान था। इसलिए वो कहते थे ये तो नित्य वैराग्य वर्धनी है, इसको देखकर घर में रुकने का मन ही नहीं करता, इसको देखकर तो बार बार मंदिर कब जाऊं ये विचार आता है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं क्योंकि संसार सारभूत लगने लगेगा। बोलो, जीवंधर कुमार ने भी भविष्य में होने वाली पत्नी सुरमंजरी के प्रति अनुकूल प्रेम भाव प्रकट कर उसे संतुष्ट किया। यदि पति पत्नी का एक मन हो तो संसार भी सारभूत लगने लगता है। लेकिन वैसे संसार है कैसा? असार है, ये है। लेकिन थोड़ा पुण्य का उदय हो, पत्नी सुनने वाली मिल जाए तो इसको जीव को लगता है सार तो संसार में ही है, सुख तो यही है। विशेषण: एक मन होना, अर्थात विचारों की एकता होना, मतभेद नहीं होना। एक मत होना सुख की उत्पादक मूल वस्तु है। जब अनेक लोगों से संपर्क होता है, यदि उनके साथ मतभेद उत्पन्न होता है तो आकुलता होने से दुख होता है। जब पति पत्नी में अथवा अन्य किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों में एक रूपता होती है तो सुखानुभव होता है। तब असार संसार भी सारभूत लगने लगता है। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है और एक अज्ञानी के, कितनी सुंदर बात है, अनंत ज्ञानियों का
एक मत, और एक अज्ञानी के अनंत मत। तो मैं कभी कभी कहता हूँ, आप नहीं कहते हो कि मारीची ने 363 मत चलाए, वो तो गिनने के थे तो उसके अनंत मत, अनंत मान्यताएं थी, क्योंकि अज्ञानी कभी एक मान्यता पे टिकता है ही नहीं। बोलो, एक पंडित जी हैं, वो 363 का अर्थ ऐसा करते हैं जैसे अज्ञानी कहता है कभी कभी तीन सही है, 3 सही है, फिर पलट जाता है 3 सही नहीं है, 6 सही है, 6 सही है, और नहीं 6 सही नहीं है, 3 सही है। इसका मतलब समझ, 3 6 3 363। इसका मतलब ये है अज्ञानी कभी भी अपने एक विचार पे दृढ़ नहीं होता, अनंत मत होते हैं। 363 मतलब वो कभी एक चीज पे स्थिर नहीं है। समझ में आया? 363 मत की भी भेद है, 180 क्रियावादी के, अक्रियावादी के, अज्ञानी के, वैनायिक के। अतः केवली भगवंतों द्वारा, ये ना, अनंत केवली ज्ञानियों के कथन में मतभेद होता ही नहीं है। बताओ कितने केवली भगवान हो गए? अनंत। और सबने क्या बताया? सुख तो आत्मा में से मिलेगा, शरीर में से नहीं मिलेगा। रत्नत्रय की प्राप्ति अंतरंग में से होगी, बाहर से नहीं होगी। सम्यक दर्शन के लिए बाहर भटकोगे तो नहीं होगा, आत्मा को देखोगे तो होगा। अनंत केवलियों ने यही बात कही कि नहीं कही? जो बात आदिनाथ भगवान ने समोसर में बैठकर कही थी, वही बात लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद महावीर भगवान ने समोसर में बैठ के कही कि नहीं कही? दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है। अतः केवली भगवंतों द्वारा प्रणीत तत्वज्ञान वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। हम सबको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अब दोनों मिल गए, अब विवाह संपन्न। चाचा जी, कौन सा विवाह होगा? अरे तो आप छठे विवाह पे कहाँ थे? मुझे लगता है चाचा जी आपको छठे विवाह का निमंत्रण नहीं मिला, छठे पे नहीं है भैया। हम तो सबको निमंत्रण दे रहे हैं, 6 विवाह हो गए, आ जाओ, अब 7वां है। देखो, विवाह सानंद संपन्न होना। तथा कुबेर दत्तेन दत्ताम ताम सुर मंजरी सुमतेरात्मजाम सोप्य मुपये में यथा विधि। इसके अनंतर उन्हीं जीवनधर कुमार ने कुबेर दत्त द्वारा दी हुई सुमति की पुत्री उस सुरमंजरी को विधि पूर्वक ब्याह। अब सुरमंजरी के साथ उनका ब्याह हो गया, सरलाद। तदनंतर पिता कुबेर दत्त द्वारा, उनके पिता का नाम क्या था? कुबेर दत्त। मतलब किसने दिया था? कुबेर ने दिया था, ऐसे नाम रखे जाते थे। सुमति माता की सुपुत्री, और माता का नाम क्या था? सुमति। सुरमंजरी का जीवनधर कुमार के साथ विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। इस तरह उनका 7वां विवाह संपन्न हो गया। कितने विवाह हो गए? 7। अब 7 पत्नी के नाम कौन बताएगा? नहीं है? गंधर्व दत्ता पहली, दूसरी गुणमाला, तीसरी पद्मा, चौथी स्वयंश्री, 5वीं कनकमाला, 6ठी बिमला, हाँ, और 7वीं सुरमंजरी। 7 विवाह हो गए। अब ये नहीं पूछूंगा कैसे कैसे हो गए, फिर आपको कहानी सुनानी जब ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा। सबका कंपटीशन है, कौन अच्छी कहानी सुनाएगा। जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसको सबसे अच्छा गिफ्ट मिलेगा। और सबको सुनानी, ऐसा नहीं कि आप उस दिन आओ ही नहीं। देखो, इति बादीव सिंह सूरी विरचित छत्र चूड़ामणौ सुरमंजरी लंबहु नामः नंपो लंबः समाप्ता। देखिए, अब 10वां लंब, सुरमंजरी से अधिक प्रीति होने का कारण। उन्हें सुरमंजरी से बहुत प्रीति थी। अतः पाणी ग्रहीतिम ताम बहु मेने बहु प्रिया बहु यत्नोपलब्धे प्रेम बंधो विशिष्यते। इसके अनंतर अनेक स्त्रियों के पति जीवनधर कुमार ने नव परिणीता सुरमंजरी पत्नी को बहुत सम्मान दिया। निश्चय से बहुत यत्न से प्राप्त वस्तु में प्रेम का संबंध
विशेष हुआ ही करता है। जो चीज़ बहुत मेहनत से प्राप्त होती है ना, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, वह प्रेम भी अधिक होता है। सुरमंजरी से विवाह होने पर अनेक स्त्रियों के स्वामी जीवंदर कुमार नव परिणीता सुरमंजरी से अधिक स्नेह करने लगे, क्योंकि जो वस्तु जितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है उस वस्तु पर मनुष्य का उतना ही अधिक प्रेम होता है। ये लौकिक में तो होता है पर धर्म क्षेत्र में नहीं होता। बोलो, ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्रस कृति पानी, और मनुष्य का क्या है, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है पर इसकी महिमा नहीं आती। इस मनुष्य भव का प्रेम नहीं है, ऐसी मनुष्य भव को बिता रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट समय है, इतना महंगा समय है। श्रीमद जी की भाषा में कहें तो 6 खंड की विभूति चक्रवर्ती की भी हो तो मनुष्य भाव का एक समय खरीदने में समर्थ नहीं है। इतना महंगा समय मनुष्य जीवन का। भूधर शतक में तो इतना गजब का लिखा, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है, एक एक घड़ी करोड़ों रुपए की है। बहुत मूल्यवान है मनुष्य जीवन और बहुत मेहनत से मिला है। असंख्यात वार नरकों में जावे, असंख्यात वार स्वर्गों में जावे, तब कदाचित एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। पढ़ो करणानी। असंख्यात बार स्वर्ग और नरक के चक्कर लगा ले तब जाके एक बार मनुष्य पर्याय प्राप्त होती। कितनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है और इस मनुष्य पर्याय की वैल्यू नहीं आती। इस मनुष्य पर्याय को विषयों में ही खर्च कर दे, बताओ घाटे का सौदा है कि महंगा सौदा है। ये तो वो वाला सौदा है कि मिला था चंदन का उपवन और जला दिया आग तापने में। किसका मिला था बगीचा? चंदन का। और क्या कर लिया उस चंदन के बगीचे का? भैया बहुत ठंडे लग रही थी तो हमने आग लगा ली और चंदन की लकड़ी स्वाहा। तो उसको चंदन की लकड़ी की वैल्यू पता थी कि नहीं पता थी? नहीं पता थी। चंदन की एक लकड़ी में इतनी सामर्थ्य थी कि उसकी जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता दूर कर सकती थी, लेकिन चंदन की लकड़ी की वैल्यू नहीं समझी। मात्र आग जलाने में, शरीर को तापने में उसने चंदन की लकड़ी को वेस्ट कर दिया। ऐसे ये मनुष्य जीवन तो बहुत कीमती है और पंच इंद्रिय के विषयों में ये चला जाए, वहीं खपा दिया जाए तो पता नहीं कब मिलेगा। अभी तक जीवंदर कुमार के 7 विवाह हुए हैं। सुरमंजरी उनकी 7वीं पत्नी है। सुरमंजरी की प्राप्ति के लिए जीवंदर कुमार को बुद्धिपूर्वक कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ा, कष्ट भी उठाने पड़े। अतः उनका अन्य पत्नियों की अपेक्षा सुरमंजरी से अधिक स्नेह होना स्वाभाविक है। कुलीन स्त्रियों का पति की इच्छा अनुसार ही आचरण। कुलीन का मतलब जो कुलीन होती हैं, कुलवान स्त्री होती हैं, उनका पति के योग्य ही आचरण होता है इच्छा अनुसार। क्रक्षेणाराध्यतां भूयो मित्राणां पार्श्वमाश्रिता स्वामीक्षा प्रतिकूलत्वं कुलजानं कुतो भवेत्। फिर जीवंदर कुमार उस स्त्री को किसी न किसी प्रकार से समझा बुझाकर अपने मित्रों के समीप आ गए। अब इनको भी छोड़ के आ गए। वैसे पहले वाले को छोड़ा ना, इनको भी कहा आप अभी रहो, हमारा कोई बहुत जरूरी कार्य है जिसको संपन्न करके हम आपको ले जाएंगे बाहर। तो उनको इस स्त्री को समझाकर अपने मित्रों के पास पुनः लौट आए। निश्चय से कुलीन स्त्रियों के अपने स्वामी की इच्छा के विरुद्ध पना कैसे हो सकता है? वो स्वामी की इच्छा के विरुद्ध कार्य कैसे कर सकती है? अतार्थ नहीं हो सकता। वैसे रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे होंगे तो सीता जी को भी तो उन्होंने मना किया था ना, बोलो। लेकिन सीता जी तो आ गई, हम तो आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हमने तो कसम खाई थी कि सुख में और दुख में साथ रहेंगे। तो अब आपके दुख का समय है तो हम साथ क्यों नहीं रहेंगे? तो सीता जी तो आ गई थी, लेकिन ये नहीं आई क्योंकि इन्होंने पति की इच्छा अनुसार ही प्रवर्तन किया। प्रिय पत्नी सुरमंजरी के साथ कुछ काल व्यतीत करने के पश्चात जीवंदर कुमार ने उसे बहुत कठिनाई से समझाया। उसे अपनी ससुराल में ही छोड़कर वे अपने मित्रों के पास पहुंच गए, क्योंकि अपने पति की इच्छा के विरुद्ध प्रवृत्ति करना
कुलीन स्त्रियों का कार्य नहीं है। जीवंदर कुमार को अभी राजपद प्राप्त करना है। सबसे जरूरी काम क्या है? राजपद प्राप्त करना है, काष्ठांगार को मारना है, फिर से राज्यपुरी का राजा बनना है। फिर से मतलब उनके पिताजी के बाद वे एक स्थान पर कैसे रह पाएंगे? वहाँ रहकर कार्य नहीं हो पाएगा। उन्होंने सुरमंजरी को भली प्रकार अपने भावी कार्यक्रम की सब योजना समझा दी, अकेले ही जाने का विचार स्पष्ट कर दिया। फिर भी सुरमंजरी को अधिक खेद हुआ। उसने पति के साथ चलने का विचार भी व्यक्त किया, तथापि जीवंदर कुमार ने समझाया कि इस समय तुम्हें साथ रखना अविष्ट नहीं है, अतः तुम्हें इस समय पिता के घर पर ही रहना उचित है। सुरमंजरी का पति को छोड़कर रहने का विचार बिल्कुल नहीं था, तो भी पति की इच्छा के विरुद्ध प्रवृत्ति करना कुलीन तथा क्षत्रिय स्त्रियों का कर्तव्य नहीं है, यह जानकर वह पिता के घर रुक गई। जीवंदर कुमार का अपने मित्रों के पास पहुंचना। सचित्रीस तदा मित्रैः पित्रोरन्तिक कामयौ आत्मदुर्लभ मन्नेन सुलभम ही विलोचनम। उस समय सुरमंजरी के सहज मिल जाने से आश्चर्ययुक्त मित्रों के साथ जीवंदर कुमार सुनंदा व गंधोत्कच के समीप आए। निश्चय से अपने आप को दुर्लभ वस्तु यदि दूसरों को सहज ही मिल जाए तो विस्मय को करने वाली ही होती है। देखिए क्या होता है। सुरमंजरी से विवाह के पश्चात जब जीवंदर कुमार अपने मित्रों के पास पहुंचे तो सभी मित्रों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अपने लिए दुष्प्राप्य वस्तु दूसरे को अति सहजता से मिल जाए तो मनुष्य को आश्चर्य होता ही है। अब वो लौटकर मित्रों के पास आए तो मित्र एकदम आश्चर्य में हो गए कि इनने उसके साथ विवाह कैसे कर लिया। वो तो पुरुष मात्र को देखना भी पसंद नहीं करती थी, तो जो काम अपने से कठिन हो और वो कोई सहज रीति से कर ले तो आश्चर्य तो होता ही है। तदनंतर जीवंदर कुमार अपनी मित्र मंडली सहित अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता सुनंदा और गंधोत्कच के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए कितना सुंदर शब्द, लालन पोषण करने वाले माता पिता हैं। असली माता पिता तो कौन थे? राजा सत्येंद्र और रानी विजया। देखिए विशेषण, जिस स्वामिनी सुरमंजरी का प्राप्त होना कठिन ही नहीं अपितु अशक्य था, वही सुरमंजरी जीवंदर कुमार को सहज ही प्राप्त हुई है, अतः मित्रों को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। 1 वर्ष पूर्व दुष्ट काष्ठांगार के आदेश अनुसार जीवंदर कुमार को पकड़ा गया था, तभी से उनको माता पिता का वियोग था। तब से माता पिता से नहीं मिले, भाई से तो मिल गए थे, भाई से मिल गए थे। कहाँ मिले थे भाई से? कहाँ? वो आयुक्तशाला में दिख रहा था। एक महिला ने प्रश्न किया था, अब दो एक से दिखने वाले व्यक्ति एक आयुक्तशाला में और एक राजभवन में कैसे हो सकता है? हाँ, जीवंदर कुमार भी अपने कुछ भी समाचार माता पिता के पास नहीं भेज पाए हैं, अतः उनका माता पिता से मिलना जाना योग्य। उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए माता पिता से भेंट हुई नहीं है, इसलिए माता पिता से मिलकर आते हैं। माता पिता का अतिशय आनंदित होना। पित्रोरप्यति मात्रो भू पुत्र स्नेहुस्य भीक्षणा कस्यानंद करो नास्या कृतांतः स्याद पागतः। इनके देखने से जीवंदर कुमार के माता पिता को भी अतिशय पुत्र प्रेम उत्पन्न हुआ। निश्चय से मृत्यु के मुख से निकला हुआ पुत्र किसको आनंद करने वाला नहीं होता, अर्थात सभी को होता है। सरदार 1 वर्ष के पश्चात प्रिय पुत्र जीवंदर कुमार को देखकर माता पिता को अतिशय आनंद हुआ, क्योंकि माता पिता को तो पुत्र का सामान्य रूप देखने से ही आनंद होता है। जब जब पुत्र दिखता है तब तब आनंद होता है माता पिता को, लेकिन जो पुत्र मौत के मुख से बचकर आया हो उसको देखकर कितना आनंद होगा। तो फिर जो पुत्र मरण के मुख में से निकलकर आया हो और जीवित अवस्था में देखने को मिल जाए तो किस माता पिता को अतिशय आनंद नहीं होगा, अर्थात होगा ही। अब जीवंदर कुमार अपनी जो पहले की पत्नियां हैं उनसे मिलने जाएंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजा